एक दिन महाराज कृष्णदेव राय अपने भव्य दरबार में विराजमान थे। राजमहल के विशाल कक्ष में सोने की नक्काशीदार दीवारें और चमकदार फर्श पर बिछे बहुमूल्य कालीन दरबार की भव्यता को और अधिक गौरवान्वित कर रहे थे। दरबार में सभी मंत्रीगण, दरबारी और गणमान्य व्यक्ति अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। वातावरण पूरी तरह से शांत था। अचानक महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, आज का दिन विशेष रूप से शांत प्रतीत हो रहा है। सभी दरबारी और मंत्रीगण यह तो समझ ही गए होंगे कि आज किसी प्रकार की समस्या हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है और कोई विशेष कार्य भी नहीं है। अंततः क्यों न हम आज किसी ज्ञानवर्धक और रोचक विषय पर चर्चा करें। महाराज के यह कहते ही पूरा दरबार एकाएक सक्रिय हो उठा। सभी दरबारी और मंत्रीगण महाराज के प्रस्ताव से सहमत दिखाई दिए। महाराज ने आगे कहा, क्या आप सभी में से कोई ऐसा विषय सुझा सकता है जिस पर विचार विमर्श किया जाए। कुछ क्षणों तक पूरे दरबार में सन्नाटा छाया रहा। सभी दरबारी सोच में पड़ गए कि कौन सा विषय हो सकता है जो महाराज को रोचक लगे। तभी दरबार के सबसे चतुर और प्रसिद्ध दरबारी तेनालीराम ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, विषय का चयन आप स्वयं करें तो अधिक उचित रहेगा, क्योंकि आपकी बुद्धिमत्ता सर्वोपरि है और आप जो भी विषय चुनेंगे वह अवश्य ही विचारणीय होगा। तेनालीराम की यह बात सुनकर महाराज मुस्कुराए और कुछ क्षणों तक सोचने के बाद बोले, ठीक है, मैं ही विषय का चुनाव करता हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये तीनों वर्ग ब्राह्मण को पूजनीय क्यों माने जाते हैं। महाराज के इस प्रश्न को सुनकर दरबारियों को यह एक सरल प्रश्न लगा। सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे, मानो यह कोई अत्यंत ही सहज और सामान्य विषय हो। तभी दरबार के एक वरिष्ठ मंत्री ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, महाराज, इसमें कठिनाई ही क्या है। ब्राह्मण इसलिए पूजनीय माने जाते हैं क्योंकि वे वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं। साथ ही वे गाय को अत्यंत पवित्र मानते हैं। गाय, जिसे हम कामधेनु का प्रतीक मानते हैं, सभी मनुष्यों के लिए पूजनीय है। अतः ब्राह्मणों का सम्मान करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य माना जाता है। दरबार में उपस्थित सभी दरबारी और मंत्री इस उत्तर से सहमत दिखाई दिए। चारों ओर सहमति की आवाज़ें गूंजने लगी, लेकिन महाराज संतुष्ट नहीं दिखे। उन्होंने अपनी गद्दी पर थोड़ा आगे झुकते हुए तेनालीराम को और देखा और बोले, तेनालीराम, क्या तुम भी इस उत्तर से संतुष्ट हो या तुम्हारी कुछ अलग राय है। तेनालीराम अपनी चिर परिचित विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर बोले, महाराज, गाय को न तो केवल ब्राह्मण बल्कि समस्त मानव जाति ही पवित्र मानती है। यहाँ तक कि देवता भी गाय को पूजते हैं। इसीलिए यह कहना गलत होगा कि गाय की महिमा अपरंपार है और ब्राह्मणों द्वारा इसे पूजनीय मानना एक सामान्य बात है। इस विषय में मेरे अलावा हमारे अन्य विद्वानों की भी यही राय होगी। तेनालीराम के उत्तर को सुनकर महाराज कुछ पल के लिए शांत हो गए। फिर उन्होंने एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसने पूरे दरबार में एक सिहरन सी दौड़ा दी। महाराज ने गंभीर स्वर में कहा, यदि ब्राह्मण वास्तव में गाय को इतना ही पवित्र मानते हैं तो वे गाय चर्म से बने जूते चप्पल क्यों पहनते हैं। महाराज के इस अप्रत्याशित प्रश्न को सुनते ही पूरा दरबार स्तंभ रह गया। दरबार में उपस्थित सभी मंत्री, विद्वान
और दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन किसी के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं था। पूरे दरबार में एक गहरी चुप्पी छा गई। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे समय ठहर सा गया हो। महाराज ने दरबारियों के मुख पर असमंजस के भाव देखे और घोषणा की, जो कोई भी मेरे इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर देगा, उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार के रूप में दी जाएगी। 1000 स्वर्ण मुद्राओं का पुरस्कार सुनकर दरबार में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति उसे पाने की लालसा से भर गया। लेकिन समस्या यह थी कि किसी को भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं सूझ रहा था। सभी दरबारी सोच में पड़ गए कि आखिर महाराज के प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। कुछ लोग मन ही मन उत्तर खोजने का प्रयास करने लगे, लेकिन किसी को भी कोई तार्किक समाधान नहीं सूझा। तभी तेनालीराम, जो अब तक चुपचाप सब कुछ देख और सुन रहे थे, धीरे धीरे अपने आसन से उठे। दरबार में उपस्थित सभी व्यक्तियों की निगाहें उनकी ओर टिक गई। उन्होंने महाराज की ओर देखकर कहा, महाराज, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। महाराज ने संकेत दिया कि वे अपनी बात रख सकते हैं। तेनालीराम ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहना प्रारंभ किया, महाराज, ब्राह्मण के चरणों को अत्यंत पवित्र माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उनके चरणों की धूल भी मोक्षदायी होती है। ठीक उसी प्रकार तीर्थ स्थानों की यात्रा को भी मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना जाता है। जब ब्राह्मण गोचर्म से बने जूते चप्पल पहनते हैं, तो इसका अर्थ यह होता है कि इससे गाय को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तेनालीराम के इस उत्तर को सुनकर महाराज गंभीर हो गए। दरबारियों ने भी इस उत्तर को ध्यानपूर्वक सुना, लेकिन महाराज के चेहरे पर असंतोष स्पष्ट था। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद महाराज बोले, तेनालीराम, तुम्हारा उत्तर चतुराईपूर्ण और रोचक आवश्यक है, लेकिन सत्य को बदला नहीं जा सकता। यदि किसी चीज़ को गलत कहा जाए तो वह हमेशा गलत ही रहेगी, चाहे वह कोई भी हो। गोचरम से बने जूते चप्पल पहनना किसी भी स्थिति में उचित नहीं कहा जा सकता, फिर चाहे वह ब्राह्मण हो या किसी अन्य वर्ग का व्यक्ति। महाराज कुछ पल के लिए रुके और फिर मुस्कुराते हुए बोले, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि तेनालीराम ने इस कठिन प्रश्न का उत्तर देने का साहस किया। उसकी बुद्धिमत्ता, चतुराई और तर्क उसे इस पुरस्कार का पात्र बनाती है। अतः मैं घोषणा करता हूँ कि तेनालीराम को 1000 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की जाए। दरबार में उपस्थित सभी दरबारी और मंत्रीगण तालियों की गड़गड़ाहट से तेनालीराम की प्रशंसा करने लगे। उनकी चतुराई और साहस ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि वे केवल हाजिर जवाब ही नहीं बल्कि बुद्धिमान भी है। महाराज ने तेनालीराम को स्वर्ण मुद्राएं भेंट की और इस तरह एक और रोचक प्रसंग दरबार के इतिहास में जुड़ गया। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।